नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा पासपोर्ट रिव्यू में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस क्यों जाता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था और सभी लोगों का एक सिमिलर स्टेटस शो कर रहा था, योर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, या फिर उसी से थोड़ा सा चेंज होकर आपका मैसेज यही शो कर रहा होगा कि जो आपका पासपोर्ट है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका हुआ है, आरपीओ में रुका हुआ है। और आप जब पुलिस वालों से भी बात करते हो तो समटाइम्स पुलिस वाले भी आपको बोलते हैं कि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके वहां पर जाओ, विजिट करो, तब जाकर सही होगा। समटाइम्स आप आरपीओ कॉल करके बात करते हो तो वो बोलते हैं कि भाई आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके जाओ, तब आप ये सॉल्यूशन होगा। तो मेन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आखिर किस कारण की वजह से, कौन से रीजन की वजह से हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकती है, क्या कारण हो सकता है। देखो, जनरली हम बात करें ना, कुछ कंडीशन में आपको बताऊंगा जो हो सकता है कि सिमिलर जो होता है जिसकी वजह से आपकी फाइल आरपीओ में रुकी होती है। नंबर 1, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में मैं ये बोल रहा हूँ भाई, समटाइम स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है जिससे डॉक्यूमेंट में जो है ना क्लियर नहीं शो करता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल को आरपीओ रोक दिया जाता है। और इसका सोल्यूशन है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाना है और जैसे वहां पर जाओगे तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप दिखाओगे तो वहां सही तरीके से फिर से स्कैन किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को। दैट्स इट, फिर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। अब हम नंबर 2 प्रॉब्लम की बात करते हैं। समटाइम्स हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वाले जब करने आपके घर पर गए हों और आप भैया घर पर मिले ना हो, उनको घर ही नहीं मिले आप, और वो लोग फिर रिटर्न जो है वापस चले गए और आपकी फाइल को फिर वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में भेज देते हैं। मीन्स कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ और वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके घर गए, फिर नहीं मिले, फिर आपकी फाइल आरपीओ चली गई। फिर उस कंडीशन में पुलिस वाले बोलते हैं कि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाओ। तो भाई इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा और दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाना होगा। और जैसे आप वहां पर जाओगे तो छोटा सा एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिलअप करना है, फिर फिलअप करके आपको वहां से वापस आ जाना है। मतलब वहां पर पूछना है क्या रीजन से आपकी फाइल वहां रुकी है, तो वो बताएंगे। अगर पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा तो वो बोलेंगे कि आप जाओ, पुलिस वाले फिर से आपके घर पर जाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए। दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा रीजन, पासपोर्ट आपके घर पर आके वापस चला जाता है। फिर लोग पूछते हैं कि सर हमारा पासपोर्ट हमारे घर पर आया था लेकिन कोई था नहीं रिसीव करने वाला, फिर पोस्टमैन जो है वापस रिटर्न भेज दिया, तो वो भी आपका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो है आपको जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर एक फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर से वो आपके पासपोर्ट को वापस भेज देंगे आपके पते पर। तो आप जो पोस्टमैन होगा उससे आप बातचीत थोड़ा करके रखे रहिएगा जिससे आपको इजीली मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे आप तो पॉइंट जो स्टेटस जिनका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का शो कर रहा था उनके बारे में बता रहे थे, जी ये भी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि उनका सोल्यूशन क्या होगा। नंबर 3 पॉइंट, समटाइम्स जो है अगर आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगाते हो तो आपका भी पासपोर्ट बनने में बहुत ही टाइम थोड़ा लग सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपना मार्कशीट अटैच करते हैं और वहां पर देखो नॉर्मली क्या है कि हमारी जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है वहां तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया ही जाता है, लेकिन हमारे पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का एक बार फिर से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में किया जाता है। वहां पर आपके मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए आपके बोर्ड के पास भेजते हैं लोग। तो बोर्ड के पास भेजने के बाद वहां से क्लैरिफिकेशन में समटाइम्स ज्यादा टाइम लग जाता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक मैंने देखा है। कई सारे कैंडिडेट है जिनका टाइम लगा है, कई बार होता है 10 दिन 15 दिन में ही क्लियर हो जाता है। और नॉर्मली अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है ना 6 दिन 7 दिन का शो कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा शो कर रहा है तो आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से आपकी फाइल वहां पर रुकी है। तो अगर मार्कशीट का इश्यू होता है तो भाई आप एक बार जरूर विजिट करो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए। लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं कि भाई बोर्ड के पास हमने भेजा है, तो फिर आपको वेट करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको वेट करना होगा। जब बोर्ड के तरफ से वहां से क्लैरिफिकेशन करेंगे तब हो सकता है कि आपका पासपोर्ट आए। लेकिन एक और बात, अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 महीने 4 महीने लग रहा है, तो इसका सोल्यूशन एक चीज और मैं बताऊंगा कि दोबारा से आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाओ और अपनी फाइल को क्लोज करवा दो। फिर दोबारा से आप जो है वहीं पर जो है तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। जब आप फाइल क्लोज हो जाती है तब जाके आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, तो हो सकता है कि जल्दी सब काम हो जाए। ठीक है, ये उनके लिए जो लोग 4 महीने 5 महीने से वेट कर रहे हैं, मार्कशीट की वजह से उनकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, ये उनके लिए मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ।
और नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें तो समटाइम्स क्या होता है ना कि हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं जेरोक्स वगैरह करा के, उसमें भी समटाइम्स इशू आ जाता है। और समटाइम्स क्या होता है, पुलिस वाले जो हमारी रिपोर्ट को भेजते हैं ना, तो वो हमारे पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद देखो पुलिस वाले क्या है ना, जब हमारे पुलिस का एक डेटाबेस होता है तो वो हमारे नाम को, जैसे हम अपना जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी जो भी लेके जाते हैं, उस नाम को सर्च करके वो लोग चेक करते हैं इसके नाम से कोई कभी केस वगैरह तो नहीं हुआ था। तो पूरा आप इंडिया में कहीं से भी रहो, अगर आपके नाम से कोई केस रहेगा तो वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे और मिल जाएगी आपकी फाइल, क्योंकि पुलिस के डेटाबेस में वो रहता है, चाहे कहीं से भी हो, तो वो डेटाबेस के हिसाब से पकड़ लेते हैं। तो समटाइम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी जो है ना आपकी फाइल मिलती है, तो वो आपकी फाइल को पेंडिंग में डाल देते हैं और फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फिर से आपको जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर, फिर वहां से वो बताते हैं किस रीजन की वजह से रुकी है। तो भाई ऐसे और भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट रुका हुआ है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। तो इसका साफ सोल्यूशन है कि अगर देखो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर के लिए रुका है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, तो टेंशन मत लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 दिन तक तो नॉर्मली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फाइल रहती है, उसके बाद डिस्पैच कर दिया जाता है। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा अगर आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक चीज, अगर आपसे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है, आरटीओ का अपॉइंटमेंट आप बुक नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कम्युनिटी टैब में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। आप व्हाट्सअप पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट चाहिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां पर भी जाकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हुए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।